आज के वीडियो में भारत के पंचवर्षीय योजना के प्रमुख थ्योरी, जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी और इससे हाल ही फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र का विकास करना था। इसमें क्या क्या उपलब्धि हासिल किया गया? तो सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं जैसे भाखा नांगल बांध बनाया गया था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना है? तो 2.1%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चला था, इसका मुख्य लक्ष्य औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास करना था। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना है? तो 4.5% है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। लेकिन यह विफल रहा। क्यों? तो भारत और चीन के युद्ध 1962 के कारण और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण यह योजना क्या था असफल रहा था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.6% था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1969 से 1974 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक स्थिरता और कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण का विकास करना था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 5.7% था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, जो कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर कितना है? तो 4.4% है। इसकी समाप्ति कब की गई? तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 5.2% था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उत्पादन वृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 5.0% था। आठवीं योजना जो 1992 से 1997 तक चला था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सुधार था। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.6% था। नौवीं योजना जो 1997 से 2002 तक चला था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 6.5% था। दसवीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 8.0% था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो समावेशी विकास करना था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 9.0% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तेज और समावेशी विकास था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 8.0% था। 1 से लेकर 12 तक सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देख चुके हैं, थियोरिकल पार्ट। अब इससे रिलेटेड जो हाल ही फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए 2024 हो, 2022, 2021, सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न को एक एक नज़र क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय कार्य कौन सा है? तो 2002 से 2007 तक था। कौन सा? 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोलिंग प्लान का समय काल क्या था? तो 1978 से 1980 तक था रोलिंग प्लान का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस के योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? तो 2.1% था। यह क्वेश्चन मैं थ्योरी पार्ट में भी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार किस रणनीति के तहत, जिसे समानता कहा जाता था? तो अंतर्देशीय क्या व्यापार रणनीति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह हरित क्रांति 1966 में शुरू की गई थी और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संदर्भ में तय किए गए थे? तो यह घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण दो राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा किया गया था?
तो यह छठी पंचवर्षीय योजना को किया गया था 2 सरकार के दलों द्वारा मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह किस पंचवर्षीय योजना में कहा था? यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? यह 1961 में शुरू हुई थी। कब? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें यह चैप्टर यानी यह टॉपिक आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो यह पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी, जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस की योजना पर आधारित है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2024 के हाल ही फिलहाल में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और ये देखिए 2022 में रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान शुरू किए गए थे? तो यह 5 संस्थान शुरू किए गए थे। कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो यह उद्योगों के क्षेत्र में सर्वाधिक बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह 1951 में शुरू हुआ था। इसके समय कौन सा प्रधानमंत्री था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन देखिए, ये इतना एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी में पूछा गया है और क्या ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिरता के स्थिति के विकास के उद्देश्य को कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो यह कृषि क्षेत्र पर था। किस पर था? कृषि क्षेत्र पर था। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो यह आठवीं पंचवर्षीय योजना को के रूप में यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 1956 से 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 2012 से 2017 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिति में सुधारता लाने की थी? यह पश्चिमी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आप जरूर कमेंट में लिखें ताकि मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।